भाई यूएसए ने टैरिफ बढ़ाए, इंडिया का बेनिफिट हुआ। यूएसए ने टैरिफ घटाए, इंडिया का बेनिफिट हुआ। यूएसए ने H1B की फीस बढ़ा दी, इंडिया का बेनिफिट होगा। H1B की फीस कम कर दी, तब भी इंडिया का बेनिफिट होगा। क्या है कि इस टाइम पे कोई भी ग्लोबल इवेंट हो जाए, इंडिया का बेनिफिट हो ही रहा है। एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो डेफिनेटली हो रहा है। जहां पढ़ो बंदे लिख रहे हैं भाई इंडिया का बेनिफिट होगा चाहे कुछ भी हो जाए। कल मेरे कुछ दोस्तों से बात हुई जो कि यूएस में H1B पे नौकरी कर रहे हैं। कह रहे बहुत खुश हैं हम तो भाई। वो कह रहे हैं हमें आना है वापस, खड्डों में गाड़ियां चलानी है, उन्हें चाहिए 2-2 घंटे के जाम में फंसना है। भाई लोअर सैलरीज पे काम करने का मजा ही अलग है। और बेस्ट चीज, अगर रीजनल लैंग्वेज नहीं बोली तो उन्हें थप्पड़ खाने ही खाने हैं। कह रहे हैं इतना फन और कहां आएगा, इंडिया में ही आएगा ना। और इंडिया का बेनिफिट करेंगे, टुगेदर वी विल बिल्ड द न्यू इंडिया। देखो पहली बात तो मुझे लगता है इसका आगे ज्यादा कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रंप की ये एक बार्गेनिंग चिप है वहां की आईटी कंपनीज के अगेंस्ट, जो कि H1B को बहुत ज्यादा मिसयूज करती थी आज तक। और दूसरी तरफ ये एक पॉलिटिकल गेम भी है कि भाई अपने सपोर्टर्स को दिखाना कि देखो एक्चुअली उसने अमेरिकन जॉब्स के लिए कुछ काम किया है। लेकिन लेट से ऐसा कुछ होता भी है कि भाई ट्रंप ने इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर ही दिया, तो क्या लगता है लोग वापस आ जाएंगे? 10 कंट्रीज, 15 कंट्रीज, 20 कंट्रीज ट्राई करेंगे, तब जाके कुछ नहीं मिला ना, तब कुछ लोग वापस आने को खुशी खुशी आ जाएंगे। 1-2 साल रहेंगे, फिर थोड़ा एनवायरमेंट बेटर होगा, फिर निकल जाएंगे इंडिया से। और आपको क्या लगता है इंडिया का फायदा होगा? भाई इंडिया का $135 बिलियन जो होता है रेमिटेंसेज आते हैं, जिसमें से 28% सिर्फ और सिर्फ यूएस से आते हैं। वो डायरेक्टली इंपैक्ट होंगे, जिससे होगा क्या, आईएनआर की डिमांड कम होगी और रुपी और नीचे गिरेगा। तो साफ सी बात है, एक्चुअल फैक्ट्स पे आप जाके बात करो, रादर देन ये ऑनलाइन देख लिया कि भाई इंडिया का फायदा होगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो सब एक बुलशिट है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में बता के जरूर जाना।